पर सरकार को कई बड़े मुद्दों पर घेरते हुए वो नजर आए हैं। और अब सीधा आपको बलिया लेकर चलते हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं चुनावी जनसभा में, वो भी सुनिए। शासन, हुकूमत चलाना, ऐसे शासन चलाया जाता है। हम लोगों ने यह भी तय किया है, हमारी माताएं बहनें कुएं पर जाकर, जलाशयों से, तालाबों से, नदियों से घड़े पर घड़ा पानी भरकर घर में पानी लाती रही है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के अंदर हम इसे नहीं चलने देंगे। इसे कुछ ही समय के अंदर हम ऐसे हालात पैदा करेंगे कि हिंदुस्तान का एक भी घर बचेगा नहीं जिस घर में नल न पहुंच जाए और के माध्यम से जल न मिलने लगे, ऐसा एक घर भी नहीं बचेगा। और मैं तो पता नहीं यहां काम शुरू हुआ कि नहीं हुआ, मैं नहीं कह सकता हूं। अभी शुरू हुआ है कि नहीं काम यहां? अभी नहीं शुरू हुआ तो मेरी बात मान लेना, साल से लेकर 1.5 साल में बढ़ाकर बतलाना हूं, ज्यादा से ज्यादा हो गया तो और कुछ 2 साल, इतने दिन के अंदर आपके घर में नल भी पहुंचेगा, जल भी पहुंचेगा। और मैं अभी यह मानने को तैयार नहीं हूं कि बलिया में यह योजना प्रारंभ नहीं हुई है। शुरू हो गई है। अच्छा, ये बतला रहे हैं 4 गांव में शुरू किया यहां, वही तो मुझे आश्चर्य हुआ। हर घर में नल और हर घर में जल, यह हमारी सरकार का संकल्प है। बहनों भाइयों, आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। अच्छा, यह बतलाइए, कोई गुंडा बदमाश तो आप लोगों को परेशान नहीं कर रहा है? कोई माफिया उफिया परेशान नहीं कर रहा है ना? समाजवादी पार्टी के शासनकाल में लूट, हत्या, अपहरण, भ्रष्टाचार ये चरम सीमा पर था। लेकिन अब ठीक बा ना? ठीक बा। अच्छा, ये बतलावा कि बुलडोजर तो नहीं आ रहा है? बुलडोजर नहीं आ रहा है? ऐसा कहानी तो हमके बतला दें तो कहानी एक सुन ला। कहानी नहीं, सच्चाई है। एक रेल पर मालगाड़ी वाले पर डिब्बा नहीं लगा रहा, वो मालगाड़ी है, वही पर कुल बुलडोजर लदकर कहीं जात रहे। तो प्लेटफार्म पर वहां लोग खड़ा रहा, कहे भैया ये इतना बुलडोजर कहां जाता है? तो कहा कि वो जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश वाला, वो है मंगोले हो, वही बात है। बहनों भाइयों, पहले ऐसे हालात थे, ये गुंडे बदमाश और माफिया, इनके पर बड़े बड़े अधिकारियों के ट्रांसफर हो जाया करते थे। सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर ये सस्पेंड हो जाया करते थे। आज इनकी घिघी बंधी हुई है, ये हिम्मत नहीं कर सकते। और यह भी हमारी सरकार ने तय किया है बहनों भाइयों, माफियाओं ने गलत पैसा लेकर जो अपने आलीशान महल बनवा रखे हैं, आलीशान महल वो जो धराशायी किए जा रहे हैं, वहां पर किसी पूंजीपति का घर नहीं बनेगा, वहां किसी का घर बनेगा तो जिस्म का पसीना बहाने वाले गरीबों का घर वहां पर बनाया जाएगा। बहनों भाइयों, यह फैसला है। समाजवादी पार्टी बराबर रामपुर में सीआरपीएफ के ऊपर आतंकवादी हमला कर दिया, बदमाशों ने हमला कर दिया। सरकार में आने के बाद उनके केस को वापस लेना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। क्या ऐसे सरकार चलाई जाती है? बहनों भाइयों, सरकार जनता के सहयोग से चलाई जाती है, अपराधियों के सहयोग से नहीं चलाई जाती। अपराधियों की हिम्मत नहीं हो चाहिए कि मुख्यमंत्री आवास की तरफ देख सकें। क्या कर दिया इन लोगों ने? कहते हैं कि हम समाजवादी हैं। बहनों भाइयों, समाजवादी उसे कहते हैं जो जनता को भय और भूख दोनों से छुटकारा दिला सके, वही सच्चा समाजवादी है। जो जनता को भय और भूख से छुटकारा नहीं दिला सकता, वह समाजवादी नहीं हो सकता। और मैं तो कहना चाहता हूं,
यहां की समाजवादी पार्टी को समाजवाद छू तक नहीं गया। समाजवाद से इनका कोई लेना देना नहीं। सच्चा समाजवादी यदि कोई है तो हमारा भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है। और बहनों भाइयों, आपने देखा होगा 2014 में केंद्र में सरकार आने के बाद भारत की इज्जत, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ी है, सारी दुनिया में बढ़ी है। मेरे बहनों भाइयों, पहले दुनिया के मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो दुनिया गंभीरता पूर्वक हमारी बातों को सुनती नहीं थी। भारत कमजोर है, यह क्या कर लेगा, बोलने दीजिए, कोई हमारी बात सुनता नहीं था। लेकिन आज भारत दुनिया के मंचों पर कुछ बोलता है तो लोग कान खोलकर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है। बहनों भाइयों, यह है भारत की ताकत, यह है भारत की ताकत। अब यूक्रेन की जो घटना हुई है, हम लोग चाहते हैं शांति किसी तरीके से कायम हो, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री जो भूमिका निभा रहे हैं उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है।